मैडम जी, हम यहाँ क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था ना शोम, मैं फाल्गुनी को अपने हाथों की कठपुतली बना के नचाऊंगी, और वो रही उसे कठपुतली बनाने की चाबी। आशीष जुनेजा हिप्नोटिज्म करते हैं, सम्मोहन, दूसरे के दिमाग को अपने वश में करते हैं। आओ। मैडम जी, मन ने तो ये आदमी गड़बड़ ला के हवा में बातें करे, ये न कर पाएगा फाल्गुनी को वश में। डॉक्टर आशीष जुनेजा। ओह, मिसेस रावत, आइए आइए आइए, बैठिए। कैसे हैं आप? अच्छा, आशीष, ये है मेरे मैनेजर शोम। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि आप लोगों के दिमाग को अपने वश में कर सकते हैं। अच्छा, लगता है मुझे तुम पर डेमो देना पड़ेगा। डेमो करो कि मेमो, कुछ ना होने वाला। मैं तो सिर्फ मैडम जी की बात मानूं। बैठो। इसे गौर से देखो। अब तुम सोने जा रहे हो, एक गहरी नींद सोने जा रहे हो। ऐसी नींद जिसमें आंखें तो खुली होंगी लेकिन दिमाग सो जाएगा। तुम सो गए। मिस्टर शोम, अपने आप को थप्पड़ मारो। मिस्टर शोम, इस पानी को अपने सर पर डालो। शोम, इस हाथ को भी गौर से देखो। अब तुम उठने वाले हो। हाँ। ठीक है मैडम, मैंने तुम्हें गीलो कैसे हो गए हो? आपने मारे पे पानी डाला क्यों? के? ये देखो तो जरा। अब तो विश्वास हुआ ना? बस अब डॉक्टर आशीष की मदद से मैं यही बात फाल्गुनी पे आजमाऊंगी। उसे अपने हाथों की कठपुतली बना के नचाऊंगी। हो गया? बस अब तुरपाई बाकी है। वो क्या होता है? ये जो किनारों पर धागे निकले होते हैं ना, इन्हें मोड़ कर सिल दिया जाता है ताकि इनके धागे उधड़े नहीं। मैं करूं? तुम कैसे करोगे? तुम्हें सिलाई थोड़ी आती है। तो तुम सिखा देना। आओ। विधान, तुम्हें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ ना कुछ भी। एक ही दिन में ड्राइविंग के सारे बेसिक सीख ली। जीजी माँ का स्कूटी सीखने का रिकॉर्ड तो मैंने तोड़ ही दिया। बस एक बार मुझे ड्राइविंग आ जाए ना अच्छे से, फिर तो कहीं भी जाऊंगी ना खुद ही ड्राइव करूंगी। अब तुम्हारी तरह गाड़ी नहीं चलाऊंगी। तुम गाड़ी कम चलाते हो, लोगों को गालियां ज्यादा देते हो, है ना? विधान, चलो ना, आज मैं कल से भी अच्छा चलाऊंगी गाड़ी। ठीक है, चले ड्राइविंग के लिए। रुको यार, मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। मैं रिकॉर्ड तुम बाद में भी बना सकते हो ना विधान। अभी गाड़ी चलाना सिखाओ ना मुझे। बाद में यार, रुक जाओ, मुझे कंसंट्रेट करने तो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे चलो, क्या कर रही हो? नहीं, पहले चलो। प्लीज, मुझे ड्राइविंग नहीं, मैं नहीं दूंगी। मेरे पे फोन प्लीज। नहीं, क्या करोगी? नहीं दूंगी मैं। नहीं प्लीज। विधान, देखो, गलत बटन जब दबाता है रीस्टार्ट हो जाता है ये। विधान चलो ना। बच्चों ऐसे बिहेव करती हो। तुम मुझे नहीं सिखाओगे ड्राइविंग? ये बात तो सही कह रही है। क्या समझता है खुद को? मुझे गाड़ी चलाना नहीं सिखाएगा तो मुझे नहीं आएगी गाड़ी चलाना। उसी ने तो कहा था कि कितनी जल्दी एक्सपोर्ट हो गई हूँ। तो बस अब देखो इस एक्सपोर्ट को। क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर। शोम, डॉक्टर मल्होत्रा का मैसेज आया है। 5 बजे ऑपरेशन फिक्स हुआ है। हाँ।
बस अब फाल्गुनी को लेके वहां पहुंचना है। एक बार फाल्गुनी मेरी बात मान ले, वो हो जाएगा। फाल्गुनी को ऐसा सम्मोहित करूंगा कि वो आपकी हर बात मानेगी। ऑपरेशन के बाद जब वो सम्मोहन से बाहर आएगी ना, तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। जुनेजा जी, आप फाल्गुनी से मिले ना है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। उस पर जादू करना मुश्किल होगा। अरे उसका दिमाग है बहुत सख्त। अच्छा, स्ट्रॉन्ग माइंडेड है तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिनका मन पक्का होता है ना, उनको सम्मोहित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उत्तरा जी, अभी फाल्गुनी की मानसिक स्थिति कैसी है? अच्छी है, खुश है। ओह, ड्राइवर गाड़ी रोको। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। बंद कर दो। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ रही हूँ डॉक्टर। शोम को तो कोई भी हिप्नोटाइज कर सकता है, लेकिन फाल्गुनी मन की पक्की है, उसे हिप्नोटाइज करना मुश्किल होगा। नहीं नहीं, नौकरी मैं छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा नौकरी। ये एक बार की बात नहीं है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। हरिया, बाद में बात करता हूं मैं। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। आज सुबह मैडम ने बहुत बुरा डांटा, मन करता है कि नौकरी छोड़ दूं। बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए हरिया, और सासू माँ की बात को तो तुम एक कान से सुना करो और दूसरे से निकाल दिया करो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? ये बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रही, सिग्नल जंप किया तो हमने पकड़ा तो पता चला इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। इन्होंने कहा कि ये उत्तरा देवी रावत की बहू है, इसलिए हम यहाँ आ गए, वरना आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ता इन्हें छुड़ाने के लिए। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई फाइन है तो मुझे बता दीजिए, मैं भर देती हूँ, पर प्लीज इसका पुलिस केस मत बनाइए। पहली गलती थी, वार्निंग देकर छोड़ दे रहा हूँ, समझा दीजिए, आगे से ध्यान रखें। थैंक यू। उत्तरा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बहू सम्मोहित जरूर होगी। जुनेजा जी, आपको अपने ऊपर इतना भरोसा कैसे? अभी तो आपने कहा कि मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंसान का एक ऐसा वक्त आता है जब वो उदास हो जाता है। एक ऐसा डर जिसने उसको जीत लिया था, वही डर बड़ा होके उसके सामने आ जाता है। उसी समय उसको सम्मोहित किया जा सकता है। तेरा दिमाग खराब है क्या बिट्टू? गाड़ी चलानी आती नहीं है और निकल गई गाड़ी लेके। अगर तुझे कुछ हो जाता तो, तेरी गाड़ी से किसी को चोट लग जाती तो क्या होता? जीजी माँ, ऐसा हुआ तो नहीं ना? अरे मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ, एक ही दिन में गाड़ी चलाना सीख गई। आप फिक्र मत करो मेरी। फिक्र मत करो बिट्टू, तुझे पुलिस वाले खुद छोड़ने आए हैं घर तक। अगर तुझे गाड़ी चलानी आती ना तो सिग्नल नहीं तोड़ती इस तरह। मेरी समझ में तो ये नहीं आता है कि तुझे गाड़ी चलाने की इतनी जल्दी है क्या? सीखने की जल्दी क्या है? 6 महीने रुक नहीं सकती बिट्टू? मेरे मना करने के बावजूद तो नहीं हट रही है। सुनती क्यों नहीं है मेरी बात? जीजी माँ, आप भी तो समझ सकते हो ना मेरी बात, सुन सकते हो, पर नहीं, आपको तो बिट्टू को बस ऑर्डर ही देना है। बिट्टू ये कर, बिट्टू वो मत कर। और अगर अपने मर्जी से कुछ कर लूं और गलत हो जाए, फिर तो आपको मौका मिल जाएगा कहने का। बिट्टू, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, जीजी माँ, बचपन से यही तो होता आ रहा है। बिट्टू तेज मत दौड़, बिट्टू इन लड़कियों के साथ मत जा, बिट्टू ये खाना मत खा, बिट्टू वो मत कर, ये मत कर। ऐसे तो बिट्टू कुछ ही नहीं कर पाएगी। और किस बात की आपको टेंशन है? किस बात का डर है आपको कि मैं गलती कर दूंगी? तो करने दो ना, इंसान गलती करके ही सीखता है। पर प्लीज मुझे अपने हिसाब से आप चलाना बंद कर दो। बिट्टू तो समझ क्यों नहीं रही है? मैं तेरे और बच्चे की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। क्या हो गया है तुझे? लगता है किस्मत भी मेरे साथ है। नियति फाल्गुनी की जिंदगी है, और आज नियति ने उससे इतनी कड़वी बातें कर ली। बेचारी फाल्गुन, उसका तो दिल टूट गया होगा।
अंदर ही अंदर दुखी हो गई होगी बेचारी। उत्तरा जी, यही मौका है उसे सम्मोहित करने का। इसे गौर से देखो। अब तुम सम्मोहित हो चुकी हो। अब तुम वही करोगी जो तुम्हारी सासू मां चाहेंगी। कहो, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी सासू मां की बात मानूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ सासू माँ की बात ही मानूंगी। उत्तरा जी, मेरा काम हो गया। अब ये पूरी तरह से आपके वश में है। पहले चेक करते हैं कि ये पूरी तरह सम्मोहित हुई है या नहीं। फाल्गुनी, उठो। अब शोम के पास जाओ और उसका कान खींचो। अब ये पूरी तरह से तैयार है। चलो फाल्गुनी, मेरे पीछे पीछे आओ। तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है। हे भगवान जी, तेरी कैसी लीला। सम्मोहन किसी का भी हो, चोट सिर्फ शोम जी को ही। फॉलो मी। अरे ये क्या हो रहा है? एक झिली न जावे, दूसरी जेरोक्स कॉपी बन जावे। हे भगवान। शोम जी, गाड़ी तुम चलाओगे। जी मैडम जी। ड्राइवर, गाड़ी की चाबी शोम को दो। दे मन्ने दे चाबी। राम राम बड़ी बहू। मैंने कहा राम राम बड़ी बहू। हाँ हाँ, राम 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 राम। जाओ अपना काम करो। फाल्गुनी, गाड़ी में जाके बैठो। आप ही ने अभी बोला कि गाड़ी की चाबी सोम जी को दे दो। अब बिना गड्डी के क्या काम करूं? छुट्टी कर लो। नहीं, सिक्योरिटी के साथ बैठो और आने जाने वालों की नजर रखो। ओके मैडम जी। पर आप और बड़ी बहू कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर, अपनी औकात में रहो, ठीक है? आप ही ने तो कहा कि आने जाने वालों की खबर रखो। तुम क्या कर? अभी तो गाड़ी की चाबी छीनी है मैडम जी ने। ज्यादा बहस करेगा तो घर की चाबी चले जाएगी। जा, जो काम मैडम जी ने कहा कर, जा। चलिए, देर हो रही है मैडम जी, प्लीज। जुनेजा जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर फाल्गुनी का सम्मोहन बीच में टूट गया तो क्या होगा? हमारा काम तो धरा का धरा रह जाएगा। हो ही नहीं सकता। क्योंकि फाल्गुनी को सम्मोहन से सिर्फ मैं बाहर ला सकता हूँ। ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि इंसान अपने आप बाहर आया हो। जैसे कि अचानक से हिला देने वाली खबर। वैसे कभी कभी संगीत से भी सम्मोहन टूट जाता है। और हम तो अस्पताल जा रहे हैं ना, अस्पताल। डिस्को तो ना जा रहे हैं कि संगीत होएगा वहाँ पे। जब तक इसका सम्मोहन टूटेगा, मेरा काम हो गया होगा। बस मेरी एक कठपुतली, मैं जो कहूँ वो करे। डॉक्टर मल्होत्रा, हम मरीज को लेके निकले हैं। ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। हेलो हेलो नियति, फाल्गुनी का फोन तुमने क्यों उठाया? फाल्गुनी कहाँ है? जीजी माँ घर पर नहीं है और फोन घर पर ही छोड़ कर गई है। और इससे पहले कि आप मुझसे पूछो कि जीजी माँ कहाँ गई है, मैं आपको कह देती हूँ कि मुझे नहीं पता। उनके लिए तो सब चलता है ना, वो मुझे बिना बताए जा सकती है। लेकिन अगर मैं बिना बताए कहीं चली गई तो जीजी माँ पूरा आसमान अपने सर उठा लेगी। क्या हुआ? झगड़ा हुआ? एक्चुअली मैं कुछ ऑनलाइन साइट चेक कर रहा था
तुम्हारी जीजीमा को कुछ गिफ्ट करने का सोच रहा था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारी हेल्प चाहिए। आपको जीजी माँ के लिए गिफ्ट लेना है ना, तो आप जीजी माँ को ध्यान या मानसिक शांति के ऊपर कोई किताब दे दो, या फिर योगा मैट, जिससे जीजी माँ का दिमाग थोड़ा ठंडा रहे और अपने बिट्टू पे थोड़ा कम गुस्सा करे। क्या हुआ, डांटा तुम्हें? हाँ। अच्छा ठीक है, अब ये भी बता दो कि तुमने ऐसा क्या किया था, क्योंकि बिना वजह तो तुम्हारी जीजीमा तुम्हें डांटेगी नहीं। जीजू, आप तो जीजी माँ की साइड लोगे। मैंने कोई गलती नहीं की, गाड़ी तो चलाना चाहती थी, कौन सा गुनाह कर दिया इसमें? मैडम जी, आपके दिमाग में ऐसे अच्छे अच्छे अनोखे आइडियाज आते कैसे हैं? मैं तो कहूँ आप मान हैं मैडम जी, इसलिए सब आपकी इज्जत करें। सब मेरी इज्जत करते हैं शोम, बस इस लड़की को छोड़ के। पता नहीं इसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जब से मिली है 36 का आंकड़ा बनाए रखा है मेरे साथ। मैडम जी, वो तो तब की तब बात थी ना, अब तो आपकी गुलाम है, आप जो बोलेंगे वो करेगी। वो तो है। चलो चेक करते हैं। फाल्गुनी, शोम तुमसे कुछ सवाल पूछेगा और उसका जवाब होगा उत्तरा देवी। शोम। जी मैडम जी। करुणा और दया की खान कौन? उत्तरा देवी। रावत खानदान की शान कौन? उत्तरा देवी। अभिमान का आसमान, दुर्भाग्य की दुकान और घमंड की गोडाउन कौन? उत्तरा देवी। उत्तरा देवी। उत्तरा देवी। सही जवाब। शोम। पट के बोल। और फिर जीजी माँ ने मुझे सबके सामने डांटा, वो पुलिस वाले भी थे और सारी नौकर ने भी देखा। मैं समझ सकता हूँ नियति, लेकिन तुम ये भी समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी जीजीमा तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रही थी। अच्छा ठीक है, याद करने की कोशिश करो, जब तुमने जीजीमा से बोला था कि तुम्हें गाड़ी चलानी है, तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? तुझे गाड़ी चलाना सीखना है ना, सीख लेना, लेकिन 6 महीने बाद। अभी तुझे सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जीजीमा तुम्हें दूसरों के सहारे देखना चाहती है। इस वक्त तुम्हारे साथ साथ एक नन्ही सी जान भी है जो बढ़ रही है, तो तुम्हारे पर अपनी नहीं बल्कि उस नन्ही सी जान की भी जिम्मेदारी है। वो चाहती है कि तुम दोनों महफूज रहो। हमारे बड़े जो भी कुछ कहते हैं ना, हमारे भले के लिए कहते हैं, इसलिए फाल्गुनी भी तुम्हारा भला चाहती है। जीजू, आप एकदम सही कह रहे हो। मैं अपने गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी, समझ ही नहीं पाई जीजी माँ क्या कहना चाहती है। जीजू, जीजी माँ बहुत नाराज हो गई थी मुझसे। बिल्कुल नाराज नहीं होगी, तुम बस जाके उन्हें एक अच्छी सी झप्पी देना और वो सब भूल जाएंगी। आपके पास हर सवाल का जवाब कैसे होता है? अरे कहाँ होता है, अब देखो ना, मुझे अपनी बीवी को कुछ गिफ्ट करना है और मुझे पता ही नहीं, तुम्हारी हेल्प ले रहा हूँ। आपने कौन से ऑप्शंस चुने? मुझे फोटो भेजो, मैं देख के बताती हूँ। निधि, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बॉम्ब की गाड़ी यहाँ? अरे भैया, गाड़ी के साथ लेना। मैडम जी, फट गया बॉम्ब। क्या हुआ शोम? मैडम जी, सुरेश बाबा की गाड़ी पीछे है। मैडम जी, सुरेश बाबा को पता चल गया हो तो बांधो फूट जाएगा।